स्टार्ट करो। जीरो और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो विषम संख्या क्या होता है? तो विषम संख्या वह संख्या होता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे 1, 3, 5, 7। तो हमसे पूछा गया है कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। तो 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या होती है? जैसे 1, 3, 5। तो 1, 2, 3 करके ऐसे कितनी संख्या है जो 0 और 50 के बीच आता है? तो हम देखते हैं कि सबसे लास्ट वाला विषम संख्या क्या होता है जो 0 और 50 के बीच हो। तो सबसे लास्ट वाला क्या है? 49 है। तो विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे लास्ट वाले संख्या में 1 जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो 49 और 1 50, 50 में 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 25। यानी 0 और 50 के बीच जो विषम संख्याओं की कुल संख्या हो गए वो हो गए 25। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न कि 5, 15 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो 5, 15, 20 का हम लौसा निकाल लेते हैं। तो 5 का गुणनखंड कर दो 1 × 5, 15 का भी गुणनखंड कर दो 3 × 5 और 20 का भी गुणनखंड कर दो 2 × 2 × 2 दूनी 4, 4 × 5 = 20। अब इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। और इसका जो HCF होगा, HCF यानी जो सब में कॉमन होता है। तो सब में कॉमन क्या है? 5 है। तो HCF 5 आ गया। तो हमसे पूछा गया है कि लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो जब हम अनुपात निकालेंगे अनुपात बराबर मौसा यानी लौसा मतलब LCM हो गया। क्या हो गया? हो रहा है रिकॉर्ड? कॉल थोड़ी ना है, रिकॉर्ड हो रहा है। LCM बटा HCF। तो LCM जो है 60 है, HCF जो 5 है, दोनों को घटाओगे तो 12/1। यानी जब अनुपात में लिखोगे तो 12:1 जो हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इसमें से बोला गया निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है कि जिसका जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकती है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। या इसको समझने के लिए हम याद रख सकते हैं कि जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले। तो इसमें देखोगे √10 इसका वर्गमूल नहीं निकलता यानी अपरिमेय संख्या है। √24 इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, ये भी अपरिमेय संख्या है। √35 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन √21 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 11 यानी इसका वर्गमूल 11 हो जाएगा। तो यह परिमेय हो गया यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दो संख्या ए और 18 का, जिसे मान लो कि पहली संख्या क्या है? पहली संख्या जो दे दिया है A और दूसरी संख्या जो दे दिया है B और इसका जो LCM दे दिया है, इसका LCM जो है 36 है और HCF जो है 2 है। और पूछा है A का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या होता है, पहली संख्या = HCF गुने LCM अब बटा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या को A बोला है, HCF को 2 बोला है, LCM को 36 बोला है और जो दूसरी संख्या 18 है इसको कटा दो, 18 दूनी 36 यानी जो A का मान आ गया 2 दूनी 4 आ गया। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सर चलो अगला प्रश्न 5 नंबर। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, जैसे 2, 3, 5। तो इसमें देखोगे किसी भी दो संख्याओं का जब हम HCF निकालते हैं तो हमेशा एक ही आता है। तो इसका जो HCF हो जाएगा ओनली 1 होगा यानी डी नंबर सही जवाब। बोला गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह जो है 2 है और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह 4 है। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो 4 × 2 कर दो तो 4 दूनी 8 है यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है
यानी कौन ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से ही कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। तो इन सबों में देखोगे जो 29 है जो एक और स्वयं से ही कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। इसमें से 3.27 पर रेकरिंग, यह कौन सी संख्या है? तो जितने भी रेकरिंग वाली संख्या होती है वह सभी परिमेय संख्या होता है, यानी यह परिमेय संख्या है। कहा गया है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याओं का रूप क्या होगा? तो देखोगे जो जितने भी सम संख्या वह 2m यानी इसी के रूप में आते हैं, यानी इसका शेषफल क्या आते हैं? 0 आते हैं। तो इसमें जो होगा 2m के रूप में होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय है? तो देखोगे 64/81, तो 64 का वर्गमूल तो 8 हो जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा, यानी परिमेय है। लेकिन देखोगे अपरिमेय है, 21 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, यानी जो पहला नंबर है यही अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। अगला है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो यह तो शांत और अशांत है। तो देखोगे ऊपर वाले संख्या यानी अंश में हर से भाग देंगे और जो पूरा पूरा कट जाएगा वो शांत है। ऐसे भी जांच सकते हैं, या एक और तरीका है जांचने का। हम क्या करेंगे, p/q में q का गुणनखंड करेंगे और 2 के पावर और 5 के पावर n के रूप का होगा तो शांत है, अन्यथा अशांत है। तो यहाँ देखोगे जब तो इसको हम q का गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 3 यानी 5 के पावर 0, यह आगे यही हमारा शांत है। बाकी सब करके देखोगे तो यहाँ देखोगे 3 × 5 आ जाएगा, 5 के रूप में तो आया, 3 भी आया लेकिन 2 नहीं आया, इसलिए ये अशांत है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3/8। इसी प्रकार से जब इसको करेंगे तो इस 7 का q हो जाएगा, 2 और 5 आया ही नहीं, ये भी अशांत हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी करेंगे तो वैसे ही होगा। अगला प्रश्न बोला गया है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा कि अशांत होगा? तो 6/15 में जब इसको हम कटा के छोटा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 5 3 15, यहाँ देखो 2 नहीं आया तो मतलब 0 है, 5 के पावर 1 यानी 2 और 5 के रूप में आया तो यानी यह शांत है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह एक शांत है। जो 4 - √3 क्या है? तो देखो 4 परिमेय संख्या है, √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? देखो 36/64, 36 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 6, 64 का भी निकल जाएगा 8, यानी 6/8 परिमेय हो जाएगा। ये भी 1/9 परिमेय हो जाएगा, लेकिन 3 और 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी यही हमारा अपरिमेय संख्या है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो देखोगे 6 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, यानी इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 5 इसका गुणनखंड तो ज़्यादा हो रहा है। इसमें क्या होगा, 11 का मात्र एक और 11 ही गुणनखंड है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 11 अभाज्य संख्या है। अगला बोला है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हो सकती है। अगला बोला गया है 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 11/15, तो इसको भी जब हम गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5, यानी देखोगे 5 तो आया लेकिन 2 नहीं है और इसके अलावा 3 आ गया, यानी यह क्या होगा? अशांत संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? देखोगे इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, लेकिन ये 2.5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी यह p/q के रूप में नहीं है, यानी यही हमारा अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? तो √2 इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी यह अपरिमेय संख्या है। अगला है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? देखोगे √3 p/q के रूप में नहीं आया, देखोगे 2 से 2 कट गया, यानी क्या हो गया? 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, p/q के रूप में है, यानी यही हमारा परिमेय संख्या है। बोला गया है 2 क्रमिक सम संख्या, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है? तो सम संख्या क्या होता है? तो जो सम संख्या होता है 2 4 6 8, तो इसका जब हम मौसा निकालेंगे तो इसका मौसा हमेशा 2 आएगा। किसी भी लगातार 2 सम संख्याओं का मौसा निकाल के देख सकते हो तो 2 ही आता है, यानी 2 सम संख्याओं का HCF जो होता है 2 आता है। अगला बोला गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ab का मौसा और ab का लॉस इनमें से कौन होगा? देखोगे a और b,
ए और जिसे पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मौसा गुने लौसा होता है। तो यानी इसका क्या हो जाएगा, ए बी का मौसा और ए बी का लौसा इनमें से ए गुने बी के बराबर होगा। अगला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम होता है इसके अनुसार हम लोग मौसा ज्ञात करते हैं, यानी HCF ज्ञात करते हैं। पाई क्या है, तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन जो 22/7 है जो पाई का लगभग मान है यह क्या है, ई परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय है। तो देखोगे 7, इसका तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही √3/7 यह अपरिमेय है। √2/5 ये भी अपरिमेय है। यानी अब देखोगे √75/√48, तो जब हम इसको कटाएंगे जैसे √75/√48 इसको 3 से कटा देते हैं तो 25 × 75 और 16 × 48, देखोगे 25 और 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे 5/4 p/q के रूप में है, यानी ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। अगला बोला है कि √3 और √5 क्या है। तो √3 और √5 दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। हमसे पूछा है शांत, तो शांत करने के लिए क्या करेंगे, p/q में देख लेंगे कि q का गुणनखंड किसका 2 के पावर और 5 के पावर के रूप का आता है। तो इसको हम देख लेते हैं, जिसे है 17/105, तो 105 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 105 का जब हम गुणनखंड करेंगे क्या करते हैं हम, जिसे 17/5 है, 17/105, तो हम 105 का गुणनखंड कर लेते हैं। ये 3 से कटा देते हैं, 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15, फिर 5 से कटेगा 7 × 5 = 35। तो देखोगे 17/3, 5, 7, देखो 2 आया क्या, नहीं आया ना, 2 नहीं आया, यानी इसको क्या होना चाहिए, 2 के पावर और 5 के पावर के रूप का होना चाहिए। लेकिन देखोगे 3 आ रहा है, इसलिए क्या है, ये अशांत है। हमसे पूछा क्या गया, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ये अशांत है यानी नहीं होगा। ऐसे ही 77/210, इसको कटा के छोटा कर लेते हैं, 1177 और ये हो जाएगा 30 बार में, और 30 का गुणनखंड कर देते हैं। तो 30 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखोगे 2 तो आया, 5 भी आया, लेकिन इसके अलावा क्या आ गया, 3 आ गया, यानी जो 77/210 है ये भी क्या है, अशांत है। ऐसे ही 15/88 को भी देख लेते हैं। तो 15/88, 88 का गुणनखंड कर लेते हैं, 44, फिर 2 से करेंगे 22, फिर 2 से करेंगे 11। देखो 2 तो आया लेकिन 11 आ गया, इसलिए ये भी अशांत है। जब 3 को अशांत है तो चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हमारा शांत हो जाएगा। अगला प्रश्न 2.1211211112 यह क्या है। तो देखोगे इसमें एक ऐसी संख्या है 1 जो जिसकी संख्या लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो 1 बार आया है, यहाँ 2 बार आया है और यहाँ 3 बार आया है। हो सकता है कि अगली बार कितने बार आया हो, 4 बार आया हो। इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रखना, जो भी रेकरिंग वाली संख्या होती है ना, जैसे यह, तो ये परिमेय है, परिमेय होता है, ठीक ना। और जो ऐसे होता है 1.3, 5, 3 ऐसे दे दे, ओनली 3 बढ़ रहा है इसमें, तो ये परिमेय संख्या होता है, ठीक ना। अगला है √3/√12 क्या है। तो √3/√12 को जब हम कटाएंगे तो 1/4 और 1/4 का पूरा वर्गमूल निकल जाते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी यह जो है परिमेय संख्या है। 3 - √3 क्या है, देखोगे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को घटाओगे हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। अब यहाँ देखो रेकरिंग वाला संख्या, तो अभी बताए थे हम रेकरिंग वाला संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। यहाँ देखोगे 5.233, ओनली इसमें 3 बढ़ रहा है, इसमें कोई संख्या नहीं बढ़ रहा है। जिसे इसमें जो था 1 की संख्या बढ़ रहा है, जिसे 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन इसमें ओनली 3 आ रहा है, यानी ऐसी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अगला 1/√7 क्या है, तो क्या p/q के रूप में है, नहीं है, यानी ये जो है अपरिमेय संख्या है। अब देखोगे ए भाजक को ए बोला है, भाजक को बी बोला,
भाज्य को ए भाज्य को बी, और बोला गया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए, आर क्या होता है, आर जो होता है शेषफल होता है। तो जो शेषफल होता है, देखोगे जो शेषफल होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है, या 0 के बड़ा, क्या माइनस आता है क्या, कभी नहीं आता है, लेकिन जो हम भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा ही रहता है। तो इसके जैसा कौन है, तो इसके जैसा जो है, इसके जैसा ऑप्शन नंबर सी है। अगला है कि 5√2 क्या है, तो 5√2 एक परिमेय अपरिमेय को गुना करोगे हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। अब देखो यहाँ 5.2372 शांत संख्या है, और शांत संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विजातीय, विजातीय मतलब इनमें से अलग है, तो देखोगे ये p/q के रूप में है, ये भी p/q के रूप में है, जैसे 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7, लेकिन यह p/q के रूप में नहीं है, यही यानी हमारा यही विजातीय है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो इनमें से जो परिमेय संख्या है, देखो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, √7 भी क्या है, अपरिमेय है। यह देखोगे 4/5 ये क्या है, परिमेय है, तो हमसे परिमेय ही पूछा है, यानी √16/25 होगा, यही परिमेय है। अगला है इनमें से कौन अलग है, जैसे देखोगे 3/5 परिमेय है, इसको क्या लिख सकते हो, 4/2 परिमेय है, लेकिन √2 का वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, यानी यही हमें इसमें से क्या है, विजातीय अलग है, यानी √2/5 इसमें अलग है। अगला देखोगे संख्या 0.32 पर एक रिंग को p/q के रूप में लिखना है, जहाँ p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी संख्याओं को लिखने के लिए देखो इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक इस प्रकार से है कि पूरे को मिला के बनाओ, पूरे को मिलाओगे तो क्या बनेगा, 32 बनेगा। इनमें से वैसी संख्या को घटा दो जिस पर एक रिंग नहीं है, तो एक रिंग कितने पर नहीं है, 0.3 पर एक रिंग नहीं है। अब बताओ दशमलव के बाद कितने संख्या थे, तो 2 संख्या थे, तो 10 के पावर 2 लिख दो, और दशमलव के बाद कितने ऐसे संख्या थे जिस पे दशमलव नहीं है, तो देखो ओनली 3 है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, 10 के पावर 1। अब इसको हल करो, 32 में से 3 घटा दो, 29 हो जाएगा, और 10 के पावर 2 का मतलब क्या, 100, और 10 के पावर 1 का मतलब क्या, 10। अब बताओ 29 100 में से जब 10 घटाओगे क्या हो जाएगा, 90, 29/90। तो देखो इसके जैसा कौन है, इसके जैसा 29/90, इसका बी नंबर है, यानी 0.32 को p/q के जब रूप में लिखेंगे 29/90 हो जाएगा। अगला बोला गया है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या लिखें, यानी इसके बीच में कौन होगा, जैसे √11 का वर्गमूल, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों के बीच कौन आएगा। जो दोनों के बीच, इसमें देखो, इसमें यहाँ पे लगभग दशमलव दिया है क्या, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पर भी दशमलव है। तो तुम लोग जानते हो कि √3 का दशमलव मान कितना, 1.732 होता है। ऐसे √5 का जब हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, 2.246 ऐसे करके कुछ आता है, तो 2 के बाद आ जाता है। तो हमसे बोला गया 2 और 5 के, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि देखो 5 से ही बड़ा है, तो इसका तो 2 से बहुत ज़्यादा होंगे ना, और 2 और 2.5 के बीच हमसे पूछा है, तो इसका जो हो जाएगा, इसी का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे √5 का, तो इसका जो लगभग 2 ऐसे 136 ऐसे करके आता है, यही होगा। अगर नहीं आता है तो इसको निकाल के भी देख सकते हैं, देखोगे 5 का वर्गमूल निकालो ऐसे, तो ये 2 दूनी 4 कटेगा। अब दशमलव आ गया है, दशमलव देखो 00, अब इसको जोड़ दो, 2 2 4, यहाँ क्या रखोगे कि 100 आ जाएगा। तो हम अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 4 दूनी 84 आ जाएगा। देखो 2.2, अब देखो 2.5 और 2, जिससे कि 2 और 2.5 के बीच में ही ना आता है 2.2, तो यही इसका क्या हो जाएगा, √5 का मान ही क्या आता है, इस दोनों के बीच आता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी सही का मतलब सत्य है। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या है। अब बताओ √2 और √2 को गुना करोगे तो क्या परिमेय संख्या नहीं आएगा, परिमेय भी आ जाता है। तो बोला है कि हमेशा अपरिमेय आता है, तो ये तो गलत है। बोला गया है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय है, तो यही क्या है, यही सत्य है। बोला गया कि 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी परिमेय नहीं हो सकता है, अपरिमेय तो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, ये सही है। अगला है कि एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, तो ऐसा कोई बात नहीं, पूर्णांक भी हो सकता है, यानी इसमें जो गलत है ओनली बी ही गलत है।
अगला बोला है कि यदि n एक प्रकृत संख्या है तब n क्या होगा। तो देखोगे रूट के अंदर हमेशा जो n का मान होता है, अब प्रकृत संख्या क्या क्या हो सकता है, जैसे n का मान तुम क्या क्या सोच सकते हो, 1 सोच सकते हो, 2 सोच सकते हो, 3 4 ऐसे सोच सकते हो। तो n हमेशा क्या होगा, तो हमेशा एक प्रकृत संख्या ही होगा। तो ऐसे करोगे तो जब 1 रखोगे तो 1 परिमेय हो जाएगा, रूट 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, अप्रमेय हो जाएगा। तो जब n का मान हम सोचेंगे तो कभी परिमेय आ जाएगा, कभी अप्रमेय। तो परिमेय अप्रमेय को क्या बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं। तो देखते हैं कि इसमें वास्तविक है कि नहीं। तो बोला है कि कभी हमेशा प्रकृत होता है, तो कोई गारंटी नहीं है रूट 2 आ जाएगा। हमेशा अप्रमेय आ जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है, 25 आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। बोला है कि हमेशा परिमेय ही होगा, ये कोई गारंटी नहीं है, रूट 2 आ जाएगा, अप्रमेय हो जाएगा। तो कभी प्रकृत संख्या भी हो सकता है, कभी अप्रमेय संख्या भी हो सकता है। हमारा यही जवाब सही हो जाएगा। अगला है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योगफल n है तो n हमेशा भाज्य होगा, किन संख्याओं से भाज्य होगा। तो देखोगे इसको हम लोग समझते हैं। इसको समझने के लिए देखोगे इसमें बोला गया है कि 13,986 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या जो होता है 2 होता है, 2 3 5 7 ऐसे ही बहुत सारे संख्याएं होते हैं। तो इसमें देखोगे इसमें 2 क्या है, 2 सम है, बाकी सब क्या है, बाकी सब विषम है। तो हम जानते हैं कि जब विषम संख्याओं को जोड़ोगे, विषम प्लस विषम, तो क्या आएगा, जैसे देखो विषम प्लस विषम जोड़ोगे तो क्या आ जाता है, जैसे कि 1 + 3 जोड़ो, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, सम भी आ जा रहा है। आज जब हम सम प्लस सम जोड़ते हैं क्या आता है, सम ही आता है। तो इसमें देखोगे इन सभी को जोड़ोगे, यानी जितने भी, अब देखो 3 को विषम संख्या को जोड़ो, विषम प्लस विषम प्लस विषम, कहने का मतलब 1 + 3 + 5, देखो 5 3 8 8 1 9, क्या आ गया, विषम आ गया। जब हम 4 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो सम आएगा। तो मान लो कि इसमें इतने सारे संख्या है, तो इसमें से 13,986 इतने सारे जो संख्या है, अगर हम 13,985 को संख्या जोड़ दें तो हो सकता है कि सम संख्या विषम संख्या ही आएगा, क्योंकि जब 2 सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो सम आता है, जब 3 को विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो विषम। तो यहाँ कितना है, विषम संख्या है। अब विषम संख्याओं में जब हम सम जोड़ेंगे, जैसे विषम संख्याओं में जब सम संख्याओं को जोड़ोगे तो हमेशा क्या होगा, विषम होगा। तो विषम संख्या, तो विषम संख्या होती है। तो बोला गया है कि वह जो संख्या है 13,986 अभाज्य संख्या है जिसका योगफल n है। तो n हमेशा किससे, तो विषम संख्या किससे विभाजित होती है, 6 से होती है। क्या विषम संख्या 6 से विभाजित हो सकती है, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। 4 से तो नहीं होती है, 8 से नहीं होती है। देखो ये सम संख्या है तो ये नहीं होगी। जैसे मान लो कि कोई विषम संख्या 15 आ जाए तो क्या 15 6 से विभाजित होगी, नहीं होगी ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है कि x के पावर n + 1 एक गुणक x + 1 है, तो n निश्चित रूप से क्या होगा। तो देखोगे जो किसी भी जो बहुपद होता है वहाँ इसका जो पावर होता है हमेशा पूर्णांक संख्या ही होता है, यानी हमेशा प्लस में ही आएगा, पूरा आएगा। तो n के स्थान पर बोल रहा है कि विषम हो सकता है तो हो भी सकता है, सम हो सकता है तो हो भी सकता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है तो नहीं हो सकता है, एक धनात्मक पूर्णांक हो सकता है तो हो सकता है, क्योंकि इसमें सम भी आ जाता है, विषम भी आ जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब अगला है कि संख्या रेखा, यानी जो नंबर लाइन होता है पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित, एक संख्या रेखा जो होता है नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है किन संख्याओं को। तो बोला गया वास्तविक संख्याओं को, एक प्रकृत संख्याओं को, एक परिमेय संख्याओं को, एक अपरिमेय संख्याओं को। तो देखोगे वह वास्तविक संख्याओं को सूचित करता है, क्योंकि देखोगे प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। तो नंबर लाइन में कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। अगला बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसको तुम लोग P/Q करके देख लेना कौन सा शांत हो रहा है। तो इसमें ई तो अशांत होगा, क्योंकि इसमें 7 आ गया है, ये ऐसे ही दिख रहा है अशांत है। नहीं, इसमें कौन सा शांत होगा। तो देखो यार
ई जो 343 है वो 7 का क्यू है, 7 का क्यू से 7 का क्यू कट गया। यहाँ क्या बच गया 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, यानी यही क्या हो जाएगा, यही हमारा शांत है क्योंकि 2 के पावर और 5 के पावर के रूप का आ रहा है। बाकी सबको करोगे ना 2 और 5 के अलावा कोई और भी आएगा ही नहीं, अशांत संख्या आएगा। अगला है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16, 20 और 24 से भाज्य है। तो देखोगे पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो सबसे विभाजित है, तो इसके लिए क्या करो 16, 20, 24, इसका हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से कटेगा 8, अगला हो जाएगा 10, अगला हो जाएगा 12, फिर 2 से कटाओ 4, 5, 6, फिर 2 से कटेगा 2, 5, 3, अब नहीं कटेगा तो गुना कर, अब गुना करो तो 2 गुने 2, 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3। अब बताओ इसका तो जोड़ा लग रहा है, इसका भी जोड़ा लग रहा है, लेकिन इन दोनों संख्याओं का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो इनको जोड़ा लगाने के लिए और क्या चाहिए, और एगो 5 चाहिए और एगो 3 चाहिए। अब बताओ 5 3 रख देंगे अपने से तो जोड़ा लग जाएगा ना, तो इसको गुना, या पूर्ण वर्ग संख्या होगा तब इसको गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 80, अब 80 तिया 2 से 40, अब 2 से 40 को 15 से गुना कर दो। तो जब इसको गुना करोगे तो हो जाएगा 15 चौका 60, अब 15 दूनी 30, यानी हो जाएगा ये कितना, एक 0 का 0, यानी 36 से क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या है, और वह क्या है इन यानी 16, 20, 24 सबसे विभाजित है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 36। यानी इसका देखना, इसका क्या करोगे एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम निकालने के बाद जोड़ा लगाना, जो जोड़ा नहीं लगेगा तो अपने से वैसी संख्या लिख के गुना कर देंगे, जो आएगा वही हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा जो सबसे विभाजित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बोला गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है, और बोला गया लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम तथा महत्तम समवर्तक एचसीएफ का जोड़ 60 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखो इसको हम मान लेते हैं, इसमें बोला गया कि लघुत्तम समवर्तक इसका महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। अगर हम क्या बोलते हैं महत्तम को मान लेते हैं, महत्तम को क्या मान लिया जाए x मान लिया जाए, ठीक ना, महत्तम को x मान लिया है तो इसका जो लघुत्तम हो जाएगा यानी जो एलसीएम हो जाएगा महत्तम समवर्तक का 14 गुना यानी 14x हो जाएगा, ठीक ना। और बोला गया है इसमें कि लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का जोड़ 600 है, तो x प्लस 14x दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो 14 में 1 जोड़ दो 15x = 600। अब इसको कटा दो तो कितने बार में 40 बार में कटेगा, यानी x का मतलब x का मान कितना आ गया 40 आ गया। जब यह x का मान 40 आ गया तो देखो मसा हमने क्या माना था 40, तो मसा 40 हो गया, और एलसीएफ क्या माना था तो एचसीएफ मैंने माना था 40 गुने x, तो 14 गुने x, तो 14 गुने जब 40 करोगे तो क्या हो जाएगा 560। अब इसमें से देखो एक तुम लोग जानते हो कि कोई दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएम बाटा पहली संख्या होता है ना, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 40, एलसीएम कितना आ गया 560, पहली संख्या क्या है 280, इसको कटा देते हैं 0 से 0 कट गया और 28 दूनी 56 यानी 4 दूनी 80 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 80। अब बोला गया है कि जो संख्या है 2.23 पर p/q के रूप में लिखें, ठीक ना। तो p/q के रूप में लिखने का एक आसान तरीका होता है कि हम क्या करेंगे, जैसे ही दे दिया है, जैसे ही दे दिया है 23.43 दोनों पर एक रिंग है, तो पूरे को मिला के बनाओ, पूरे को मिला के क्या हो जाएगा 2343। अब इसमें से वैसी संख्या को हटा लेना है जिसमें रेकरिंग नहीं है, 23 रेकरिंग नहीं है। अब दशमलव के बाद टोटल कितने नंबर है 2 नंबर है। अब दशमलव के बाद क्या कोई ऐसी संख्या है जिस पर रेकरिंग ना हो, है क्या नहीं है ना, तो 10 के पावर क्या दे देंगे 0 दे देंगे। अब 2 से 43 में से 23 जब हम घटाएंगे तो 3 में से 3 गया 0 2 3 2। अब देखो 10 के पावर 2 मतलब 100, किसी भी संख्या का पावर 1 होने 0 होने पर 1 हो जाता है, तो 100 में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 99, यानी 23 20/99।
23/99। अब वैसे देखते हैं कि 23/99 कौन है, तो ऑप्शन ए में ही है 23/99। अगला है, देखो यह जो प्रश्न रिपीट कर दिया, ऐसे ही हमने प्रश्न बनाया था। तो एन का मान क्या होना चाहिए, तो एन का मान क्या, जो भी होगा धनात्मक पूर्णांक ही होगा। अब देखो इसका जैसे बोला गया है कि 6x के पावर y x के पावर 4 × y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखो इसका गुणनखंड कर लो, तो 6x के पावर 4 y का गुणनखंड करोगे तो 2 × 3 x कै बार आएगा, तो x 4 बार आएगा, ऐसे करके y कै बार आएगा, 1 बार आएगा। और ऐसे ही 12xy का गुणनखंड करोगे तो 2 × 3 x 1 बार, y 1 बार। HCF क्या होता है, HCF वो होता है जो सब में आया हो, तो 2 सब में आया है, तो 1 2 3 भी सब में आया है, तो 1 3 x सब में आया है और y सब में आया है, तो xy यानी 3 दूनी 6xy, यानी इसका HCF हो जाएगा। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर सही जवाब। अगला है कि √10 और √15 किसके बराबर है। तो जब हम करेंगे √10 गुने √15 तो 150 हो जाएगा, और 150 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, 150 का वर्गमूल निकाल लेते, 2 से 75, फिर 2 से 25, 25 का तो निकल जाएगा 5, लेकिन ये और 2 से कटाओगे 75, 2 से कहाँ से कटेगा, ये तो गलत हो गया ना। 150 को 2 से कटा दो 75, फिर 3 से कटा दो 25, 5 5। देखो इसका तो वर्गमूल निकलेगा ओनली 5, लेकिन इस दोनों का नहीं निकलेगा। यानी किसके बराबर आ गया, 5 √6, यानी यह जो बराबर है √10 और √15, तो ये किसके बराबर है, 5 √10 के बराबर है। तो 5 √10 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है कि 3 + √3 और 3 - √3 एक क्या है, तो इसको हल करके देख लेते हैं। तो जो यह जो संख्या, देखो a + b a - b है, तुम लिख सकते हो a² - b²। तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 9 में से 3 गया 6, 6 क्या है, परिमेय है। तो ये परिमेय संख्या है, तो बोला गया कि हाँ परिमेय है। अगला है कि 1.34 को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखें। एकदम बिल्कुल आसान है। इसको क्या करो, 1.34 को दशमलव हटा दो, दशमलव का जितनी संख्या उतने 0 लगा लो, यानी 134/100 कटेगा तो कटा भी सकते हैं। तो ये कटने वाला है, 2 से कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 14, 7 दूनी 14, और 100 को कटाओगे तब 50, यानी 67/50 सही जवाब। अगला है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या में तो परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है ना, तो बोला कि केवल परिमेय होता है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अब इसको भी P/Q के रूप में लिखना था। ऐसे तो हमने एक बार बनाया था ना, एक बार बनाया गया था ये वाला प्रश्न, इसका आया था 23/99। अगला है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, तो इसका किसके बराबर होता है, HCF गुने LCM के बराबर होता है। अब देखो 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में है, तो ऐसे जो संख्या होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा शांत होते हैं। तो बोला गया कि परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 और 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार कि कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो रुक जाएगा, तो इसको बनाने के लिए देखो, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 43 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 और 5 के पावर 3, हमें क्या करना है, दोनों का पावर सेम करना है। तो हम लिख सकते हैं 43/2 के पावर 4 5 के पावर 3 पहले से है, एगो 5 और चाहिए, तो ऊपर भी एगो 5 करेंगे, नहीं तो ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक ना। दोनों को हमें क्या करना है, सामान्य रखना है। तो 43 को 5 से गुना कर देना है, तो 5 × 15 और 5 का 20 × 21 215 आ गया। जब इसको करोगे तो ये 2 के पावर 4 और 5 के पावर 4 हो गया, क्योंकि गुना में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं। यानी इसको लिख सकते हो 215/2 × 4 10 के यानी पावर 4, यानी 215/10 के पावर 4। 10 के पावर 4 का मतलब क्या है, 1 पर 4 जीरो आएगा, यानी 0.4 अंक पहले होगा। तो इसमें अंक कितने हैं, तो इसमें 3 ही अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव होगा। तो कितने अंकों के बाद जाके रुक जाएगा, तो 4 अंकों के बाद जाके रुक जाएगा, यानी इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला है
कि संख्या 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो देखो इसमें हम देख लेते हैं। तो जो संख्या है 50 और 25 का LCM निकाल लो, तो जो इसका LCM हो जाएगा 50 ही होगा। HCF भी देख लेते हैं। तो HCF दोनों को काटने वाला जो संख्या होगा, सबसे बड़ी संख्या निकाल लिया जाए 25, तो ये हो जाएगा एक 2 बार में, यानी 25 हो गया। हाँ 25 ही हो जाएगा। HCF 25 हो गया। तो 50 और 25 का गुणनफल पूछा है, तो 50 और 25 को जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1250 आएगा, यानी इसका सही जवाब 1250 बी नंबर। अगला है कि 278 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 12 आ जाए, शेषफल 2 आ जाए। तो हम जानते हैं विभाजित करने का मतलब भाजक हमसे पूछा गया है, भाजक पूछा गया है। तो भाजक कैसे निकलता है, तो एक तुम लोग जानते हो कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो बोला गया भाज्य कितना है 278, किससे भाग दिया जाए मालूम नहीं है। भागफल कितना आ जाए 12 आ जाए, शेषफल कितना आ जाए 2 आ जाए। अब देखोगे 2 इधर प्लस में है, इधर आके क्या करेगा माइनस करेगा। तो 278 में से -2 करोगे तो 276। अब देखोगे यहाँ पे यही संख्या निकालना है, क्या होगा, ये 12 है तो 12 को इधर ला के भाग लगा दो। नहीं भाग लगाने पर जब कटाओगे तो ये कटेगा, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 तीन 36, यानी क्या आ जाएगा 23 होगा। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 23।